लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के दूसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दारोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहते थे। वो साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम से होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपये सैकड़े से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रेहन्नामे बेनामे लिखाते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे कड़ाई कर सकता था। श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताज़ा दूध पीते, संध्या को दूध या भंग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी न होने पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाता। महंत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था। ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीत पर चलते थे। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राजसी ठाठ बाट के साथ चलता था। सबके आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी। उसके पीछे पालकी पर महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊंटों पर छोलदारियां, डेरे और शामियाने लदे होते थे। ये दल जिस गांव में जा पहुंचता था उसकी शामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थयात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया था। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा। महीनों तक कड़ाह न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं को निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक आसामी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दिया, किसी ने उधार लेकर, और जिनके पास न था उसे रुक्का ही लिखाना पड़ा। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था। यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहीर से, जिसका नाम चेतू था। वो बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए श्री बांके बिहारी जी ने उस पर इजाफा लगान की नालिश करके उसे ऋण के बोझ से और दबा दिया था। उसने ये चंदा देने से इंकार किया, यहां तक कि रुक्का भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करते। एक दिन कई महात्मा चेतू को पकड़ लाए। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। चेतू भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूसों का जवाब देता था और जब तक जबान बंद न हो गई चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर भी ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण भी हर लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दारोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ। मानो ईश्वर ने घर बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी की उस इलाके में ऐसी धाक जमी हुई थी कि दारोगा जी को कोई गवाही न मिल सकी। लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृत्तांत कह जाते थे, पर कोई अपना बयान नहीं देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत जी पहले तो बहुत अकड़े रहे। उन्हें निश्चय था कि ये भेद न खुल सकेगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि दारोगा जी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार को दारोगा जी के पास भेजा। कुबेर की शरण ली। लेन देन की बातचीत होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूं। मुख्तार ने कहा, हाँ ये तो मालूम है, किंतु साधु संतों पर कृपा रखनी ही चाहिए। इसके बाद दोनों सज्जनों में कानाफूसी हुई। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंत जी को आप जानते हैं, वो अपनी टेक पर आ जाएंगे तो चाहे फांसी ही हो जाए पर जौ भर ना हटेंगे। ऐसा कीजिए कि उनको कष्ट न हो, आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 पर बात पक्की हो गई। पर कड़वी दवा को खरीद कर लाने, उसका काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बड़ा अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, ये मैं क्या कर रहा हूं। 1 और रुपयों का ढेर था और चिंता व्याधि से मुक्त होने की आशा। दूसरी ओर आत्मा का सर्वनाश और परिणाम का भय। न हाँ करते बनता था, न नहीं। जन्म भर निर्लोभ रहने के बाद इस समय अपनी आत्मा का बलिदान करने में दारोगा जी को बड़ा दुख होता था।
वो सोचते थे यदि यही करना था तो आज से 25 साल पहले ही क्यों न किया। अब तक सोने की दीवार खड़ी कर दी होती, इलाके ले लिए होते। इतने दिनों तक त्याग का आनंद उठाने के बाद बुढ़ापे में ये कलंक। पर मन कहता था इसमें तुम्हारा क्या अपराध। तुमसे जब तक निभ सका निभाहा, भोग विलास के पीछे अधर्म नहीं किया। लेकिन जब देश काल प्रथा और अपने बंधुओं का लोभ तुम्हें कुमार्ग की ओर ले जा रहे हैं तो तुम्हारा दोष। तुम्हारी आत्मा अब भी पवित्र है, तुम ईश्वर के सामने अब भी निरपराध हो। इस प्रकार तर्क करके दारोगा जी ने अपनी आत्मा को समझा लिया। लेकिन परिणाम का भय किसी तरह पीछा न छोड़ता था। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, हिम्मत न खुली थी। जिसने कभी किसी पर हाथ न उठाया हो वो सहसा तलवार का वार नहीं कर सकता। यदि कहीं बात खुल गई तो जेल खाने के सिवा और कहीं ठिकाना नहीं। सारी नेक नामी धूल में मिल जाएगी। आत्मा तर्क से परास्त हो सकती है, पर परिणाम का भय तर्क से दूर नहीं होता। वो पर्दा चाहता है। दारोगा जी ने यथासंभव इस मामले को गुप्त रखा। मुख्तार से ताकीद कर दी कि इस बात की भनक भी किसी के कान में न पड़ने पाए। थाने के कांस्टेबलों और अमलों से भी सारी बातें गुप्त रखी गई। रात के 9 बजे थे। दारोगा जी ने अपने तीनों कांस्टेबलों को किसी बहाने से थाने के बाहर भेज दिया। चौकीदारों को भी रसद का सामान जुटाने के लिए इधर उधर भेज दिया था और आप अकेले मुख्तार की राह देख रहे थे। मुख्तार अभी तक नहीं लौटा। क्या कर रहा है? चौकीदार सब आकर घेर लेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। इसी से मैंने कह दिया था कि जल्द आना। अच्छा, मान लो जो महंत 3,000 पर राजी न हुआ तो? नहीं, इससे कम न लूंगा। इससे कम में विवाह हो ही नहीं सकता। दारोगा जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे कि कितने रुपए दहेज में दूंगा और कितने खाने पीने में खर्च करूंगा। कोई आध घंटे के बाद मुख्तार के आने की आहट मिली। उनकी छाती धड़कने लगी। चारपाई से उठ बैठे, फिर पानदान खोलकर पान लगाने लगे। इतने में मुख्तार भीतर आया। कृष्णचंद्र। कहिए। मुख्तार। महंत जी। कृष्णचंद्र ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, रुपए लाए या नहीं? मुख्तार। जी हां, लाया हूं, पर महंत जी ने। कृष्णचंद्र ने फिर चारों तरफ चौकन्नी आंखों से देखकर कहा, मैं एक कौड़ी भी कम न करूंगा। मुख्तार। अच्छा, मेरा हक तो दीजिएगा ना? कृष्णचंद्र। अपना हक महंत जी से लेना। मुख्तार। 5 रुपया सैकड़ा तो हमारा बंधा हुआ है। कृष्णचंद्र। इसमें से एक कौड़ी भी ना मिलेगी। मैं अपनी आत्मा बेच रहा हूं, कुछ लूट नहीं रहा हूं। मुख्तार। आपकी जैसी मर्जी, पर मेरा हक मारा जाता है। कृष्णचंद्र। मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुरंत बहली तैयार हुई और दोनों आदमी उस पर बैठकर चले। बहली के आगे पीछे चौकीदारों का दल था। कृष्णचंद्र उड़कर घर पहुंचना चाहते थे। गाड़ीवान को बार बार हाँकने के लिए कहकर कहते, अरे क्या सो रहा है? हाँके चल। 11 बजते बजते लोग घर पहुंचे। दारोगा जी मुख्तार को लिए हुए अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर दिए। मुख्तार ने थैली निकाली। कुछ गिन्नियां थी, कुछ नोट और कुछ नकद रुपए। कृष्णचंद्र ने झट थैली ले ली और बिना देखे सुने उसे अपने संदूक में डालकर ताला लगा दिया। गंगाजली अभी तक उनकी राह देख रही थी। कृष्णचंद्र मुख्तार को विदा करके घर में आए। गंगाजली ने पूछा, इतनी देर क्यों की? कृष्णचंद्र। काम ही ऐसा पड़ा और दूर भी बहुत है। भोजन करके दारोगा जी लेटे, पर नींद न आती थी। स्त्री से रुपए की बात कहते उन्हें संकोच हो रहा था। गंगाजली को भी नींद न आती थी। वो बार बार पति के मुंह की ओर ताकती, मानो पूछ रही थी कि बचे या डूबे। अंत में कृष्णचंद्र बोले, यदि तुम नदी के किनारे खड़ी हो और पीछे से एक शेर तुम्हारे ऊपर झपटे तो क्या करोगी? गंगाजली इस प्रश्न का अभिप्राय समझ गई। बोली, नदी में चली जाऊंगी। कृष्णचंद्र। चाहे डूब ही जाओ। गंगाजली। हाँ, डूब जाना शेर के मुंह में पड़ने से अच्छा है। कृष्णचंद्र। अच्छा, यदि तुम्हारे घर में आग लगी हो और दरवाजे से निकलने का रास्ता न हो तो क्या करोगी? गंगाजली। छत पर चढ़ जाऊंगी और नीचे कूद पड़ूंगी। कृष्णचंद्र। इन प्रश्नों का मतलब तुम्हारी समझ में आया? गंगाजली ने दीन भाव से पति की ओर देखकर कहा, तब क्या ऐसी बेसमझ हूं? कृष्णचंद्र। मैं कूद पड़ा हूं, बचूंगा या डूब जाऊंगा ये मालूम नहीं। अभी आप सुन रहे थे
मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के दूसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।